काजीगुंड कुलगाम के बदरागुंड इलाके में एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 20 यात्री जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बदरागुंड क्रॉसिंग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बस एक टिप्पर से टकरा गई। जख्मियों को काजीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया था। 20 जख्मियों में से 18 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और उधर जिला कुलगाम के डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और एसएसपी कुलगाम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने हालात का जायजा लिया। काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल का दौरा करके यहां जख्मी यात्रियों की इयादत की और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट में जख्मी यात्रियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की और उन्हें मदद फराहम करने की हिदायत दी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हम महाराष्ट्र से आए, भगवती नगर से निकले तो हमको गवर्नमेंट की गाड़ी से हम आ रहे थे। हमारा गाड़ी बीच रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद में हमको आर्मी भारतीय फौज वाले ने हमको दूसरा गाड़ी तुरंत अर्जेंट करके हमारा को आगे भेजा तो इधर नजदीक थोड़ा आगे जाते ही सामने से एक हाईवा गाड़ी आया और वो ड्राइवर का ब्रेक न लगने की वजह से वो गाड़ी डायरेक्ट जाके उसको भिड़ गया। सर, हम जम्मू से आ रहे थे, हमारी पहली बस खराब हो गई टनल के बाहर, तो फिर 1 घंटा रुकने के बाद दूसरी बस हमारे मिले थे, तो अब ये दूसरी बस का टनल के बाहर आते एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर और कुलगाम से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम। सबसे पहले ज़हूर, आपसे जानना चाहेंगे, आप नेशनल हाईवे पर मौजूद है जहां पर यह हादसा पेश आया है। किस तरह यह हादसा पेश आया और क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि जो ये हादसा था ये बिल्कुल कौमी शाहराह जो है बदरागुंड के मकाम पर, वहाँ पे एक क्रॉसिंग है और एक ही लेन में ये गाड़ियाँ जा रही थी। आगे से डंपर ने जो ही क्रॉस करने की कोशिश की तो पीछे जो है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाया गया है कि जो ही डंपर क्रॉस कर रहा है तो पीछे से एक एसआरटीसी की जो यात्रियों से खचाखच भरी हुई बस जो है वो टकरा जाती है। तो ऐसे में तकरीबन 20 यात्री जो हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों से, जिसमें राजस्थान और महाराष्ट्र से ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर यात्री हैं, बिहार से भी ज़्यादातर यात्री हैं, और ये जो 20 लोग हैं, 20 यात्री जो हैं इस हादसे में ज़ख्मी हो गए। और उसके फ़ौरन बाद चूंकि मकामी अस्पताल जो है काजीगुंड इमरजेंसी हॉस्पिटल, वहाँ पे इनको इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया और तकरीबन 18 जो ज़ख्मी यात्री हैं उन्हें जल्द से जल्द फर्स्ट एड देके उन्हें छुट्टी दी गई। लेकिन 2 ऐसे जख्मी जो हैं, जो शदीद तौर पे जख्मी हुए गए थे, उन्हें फौरी तौर पे जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल अभी सिचुएशन जो है वो काबू में है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया है और ज़िला कुलगाम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन या फिर एसएसपी कुलगाम जो है डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, वो दोनों जो हैं काजीगुंड इमरजेंसी हॉस्पिटल गए और यहाँ पे यात्रियों की इयादत की, उनकी सेहतयाबी के हवाले से उनसे बात की और जो भी मुमकिना मदद उनको चाहिए वो फराहम की जा रही है ताकि वो जो है यात्रा जो है अपनी यात्रा जो है वह सफल तरीके से अंजाम दें। इसी तरह से मुनज़्ज़म मैं आपको बताऊं कि जो हादसा वहाँ पे पेश आया, हालांकि 24 घंटे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहता है, लेकिन ये जो हादसा है ये अचानक से हो गया और जिसके बाद यात्रियों को जो है वो शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। जी मुनज़्ज़म, बिल्कुल, यात्रियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। समीर, आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं और क्या वजह इसकी, क्या इंतजामात सही से नहीं हो पा रहे हैं और यात्रियों का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि लगातार उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि तमाम तर इंतजामात सही है, लेकिन ऐसे हादसे हो रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए भी मन में ये डर बैठ जाता है कि फिर से इस तरह का कोई हादसा न हो जाए। देखिए मुनज़्ज़म, इसमें मैं 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि जिस तरह के इस तरह के हादसे हैं, ये एक नेचुरल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। लोग जो आज का भी हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं गफलत तो है, चाहे ड्राइवर की गफलत है, चाहे वहाँ पे जो इंतजामात हैं या सिक्योरिटी के हवाले से जो हम देखते हैं
कहीं ना कुछ इश्यूज तो है वहाँ पे, कोई ना कोई गफलत तो हुई है जिससे ये हादसा हुआ है, जिसकी जांच पुलिस अब कर रही है। लेकिन जो ओवरऑल इंतजाम की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये यात्रा शुरू हुई थी उससे पहले ये दावा किया था कि इस बार की जो यात्रा होगी वो एक रिकॉर्ड ब्रेक यात्रा होगी, तकरीबन 8 लाख यात्री आएंगे इस बार। और अगर हम पिछले 14 दिन की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। लेकिन जो अमरनाथ यात्रा केव के नजदीक जो हादसा हुआ, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि आज एलजी ने भी कहा कि 15 के करीब लोगों की मौत हुई है, उस यात्रियों की मौत हुई है। तो ऐसे हादसा जिसमें अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि जो वहां पे हादसा हुआ है वो उसमें इंतजाम अच्छे नहीं थे, जो टेंट लगाए गए थे वो उस जगह पे लगा गए थे जो कि बिल्कुल सेंसिटिव एरियाज थे, वहां पे नहीं। तो कुल जो ओवरऑल है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एसएएसबी जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उस पर सवालिया निशान अपोजिशन लगा रही है, उस पर हमलावर है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इंतजामात हैं वो पूरी तरह से हैं। अगर हम यात्रियों की बात करें तो यात्रियों में जोश है। हमने लगातार हम जब से यात्रा कवर कर रहे हैं तो जब से ये यात्रा में जो अब केव के नजदीक जो हादसा भी हुआ था उसके बाद भी जब हम यात्रियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा पे जाएंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है इसको रद्द करने का। तो यात्री जो बाहर से आए हैं, चाहे वेस्ट बंगाल से आए हैं, तमिलनाडु से आए, आसाम से आए, दूर दराज के इलाकों से जो आते हैं वो सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका कोई वो नहीं। लेकिन अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है या कोई सानिया पेश आता है तो एक उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो यात्रा अभी तक हुई है वो पीसफुल हुई है, उसमें कोई भी जो कहा जा रहा था कि कोई आतंकवादी या मिलिटेंट जो है उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने देखा कि यात्रा बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी सुचारू रूप से चल रही है पिछले 14 दिन से, और कहीं से भी कोई घटना और कोई ऐसा नहीं आया कि जिससे ये लगे कि कोई भी मिलिटेंटों की तरफ से कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो। और लोकल पॉपुलेशन जो है, लोकल लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो चाहे बालतल इलाके से, बालतल रूट से जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, चाहे पहलगाम रूट से जो लोग जुड़े हैं, दोनों तरफ से जो लोकल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त तरीके से काम करे। लेकिन जिस तरह से आज रोड एक्सीडेंट है, इसको हम इसमें किसकी गफलत शारी है, क्या ड्राइवर की गलती है या इंतजाम अच्छे नहीं, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर अब फिर पुलिस अपना स्टेटमेंट देगी। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि सिक्योरिटी के तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और जो लोग, क्योंकि देखिए इसमें एक और पहलू है कि मौसम इस बार खराब है। आज जम्मू में सुबह से बारिश हो रही है और कल भी यहाँ पे बारिश होने का, लगातार सुबह से शाम तक बारिश होने का इम्कान है, जो मेट प्रेडिक्शन है। कश्मीर वैली में भी लगातार आज बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से बंद की गई यात्रा, और कई दिनों से लगातार खोली जा रही है और बंद की जा रही है, क्योंकि मौसम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मौसम खराब है, कई दिनों से लगातार, जब से वो सानिया भी आया तब से लगातार बारिश, मौसम खराब है, उस पर तो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर मौसम ठीक रहता है तो यात्रा अच्छी तरह से चलेगी। मौसम अगर खराब होता है, बारिशें होती है, तो इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ता है, यात्रा रोकनी पड़ती है। लेकिन यात्रा के लिए जो गवर्नमेंट के इंतजाम है, हमने खुद देखा है, अच्छे इंतजाम है। लंगर जगह जगह पे है, तब भी अमला जो है, मेडिकल टीम लगाई गई हैं, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, हर तरफ से हमने देखा है लगातार। तो मुझे लगता है इसमें मुंतज़र कि जो इंतजाम हैं उसमें कोई कमी नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी दावा है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अगर मौसमी खराबी की वजह से यात्रा बंद करनी पड़े या ऐसे हादसा जो अभी आज हुए हैं, उस पे ये है कहीं ना कहीं यात्रियों को थोड़ा इस पे वो घबरा जाते हैं। क्योंकि जब सानिया हुआ था केव के नजदीक, तो कुछ यात्री ये कह रहे थे कि हमें लग रहा था कि हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि डर था। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि जो रेनफॉल है ज्यादा रहेगी, उनको मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी करना। लेकिन जब यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई 2 दिन के बाद, तो वो यात्री फिर वहां चल दिए। तो आस्था उनमें है, उनके मन में एक वो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यात्रा के जो इंतजाम है वो सही है, ठीक, वो बरकरार है और यात्री पुरजोश है। साथ ही साथ इंतजामात के हवाले से जो बात हो रही है, ज़हूर, इंतजामात के हवाले से लगातार ये कहा जा रहा है और एलजी ट्वीट भी कर रहे हैं कि इंतजामात सही है। आप हमें ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी और टेरिशरी इंतजामात कैसे हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो, जैसा कि समीर ने भी बताया कि इस तरह के इस बार जो इंतजामात किए गए
वो मिसाली इंतजामात हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हर जगह पे जो है हेल्थ सेक्टर में जो है इनकलाबी इकदाम उठाए गए ताकि यात्रियों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। जगह जगह पे उनकी सुविधा के लिए जो है हर तरह की सहूलियात जो है मुहिम बहम पहुंचाई गई। और जैसा कि आज भी देखने को मिला कि जो ही हादसा पेश आया तो ऐन उसी वक्त उन्हें जल्दी से जल्द लिफ्ट करके उन्हें जो है अस्पताल में दाखिल किया गया और उनका इलाज किया गया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे समीर ने बताया कि आज एलजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मीडिया बाइट में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि डिजिटल मैपिंग अब जल्द ही जो केव का आसपास का इलाका है उसको डिजिटल मैपिंग की जाएगी उसकी, ताकि ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन लॉसेस को जो है वो कम किया जाए। और जो ही यात्री यात्रा पे जाएंगे तो वो पहले डिजिटल मैपिंग के जरिए देख सकते हैं कि मौसम खराब है, नहीं है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये जो है श्राइन बोर्ड ने या इंतजामिया ने जो है इस बार एक अहम कदम उठाया है कि डिजिटल मैपिंग करने जा रही है पूरे श्राइन जो है उसके आसपास के केव के इलाके को, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। और उन्होंने ये भी बताया कि 5 लाख का जो है 5 लाख दिए जाएंगे, असिस्टेंस रिलीफ उनको दी जाएगी जो इस सानिया में जो है मारे गए। उनने 15 लोगों की बात की। तो कुल मिलाकर इंतजामिया, एलजी इंतजामिया या श्राइन बोर्ड जो है इस बार काफ़ी अच्छे इकदाम उठा रही है। और इससे पहले हमने भी कई बार यात्रा को रिपोर्ट किया है, लेकिन इस तरह के मिसाली इंतजामात जो हैं नहीं देखने को मिले जिस तरह से इस बार देखने को मिले, चाहे वो हाईवे की बात हो, चाहे वो अगर हम बात करें आज के हादसे के हवाले से, तो अगर आपने भी देखा होगा और आपने भी सुना होगा, अभी कुछ यात्री बोल रहे थे कि वो भगवती नगर से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और वहां पे पहले उनकी एक गाड़ी तो खराब हो गई, उसको रिप्लेस करके वो फिर दूसरी एसआरटीसी बस में चढ़ गए। तो ये बात सच भी है कि इंतजामात जो हैं कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और बहरहाल ये हादसों का क्या करें आप, ये हादसों का शहर है और हादसा तो होते रहते हैं। और अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करें तो न्यूज़ 18 जो है हमेशा से ये बात हाईलाइट कर रही है, ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि ये एक डेथ ट्रैप बन गया है ये हाईवे। अगर हम काजीगुंड के उस पार की बात करें तो बानिहाल स्ट्रेच और जो रामबन स्ट्रेच है काफ़ी ख़राब है, उस पर जल्द से जल्द काम करने की जो है ज़रूरत है ताकि ह्यूमन लॉसेस को जो है वो कम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ यात्रा के टाइम पे बल्कि जो ये रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इन पर काम करने की, इनकी मरम्मत करने की, इनकी हालत बेहतर करने की इंतजामिया को जरूरत है। और ये ओवरऑल पूरे साल ही इस तरह के काम होते रहने चाहिए। लेकिन जो अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं मिलिटेंसी के वजह से डिस्टर्ब ना हो, कोई हादसा ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ नेचुरल कॉजेज की वजह से या जो चूक कभी कभार देखने को मिल रही है उस वजह से, जबकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, पर ओवरऑल यात्री जो है पुरजोश नजर आ रहे हैं और यात्रा भी सही से हो रही है। बेहद शुक्रिया समीर आपका, ज़हूर आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन,